Hello everyone, it's Guju Jain classes and I am Disha Chan. Today we are revise chapter Plant Kingdom and topic Pteridophytes from class 11. So let's start. The pteridophytes include horsetails and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purposes and as soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. Evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem. टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आते हैं? हॉस्टेल्स एंड फंस आते हैं. टेरिडोफाइट्स जो है एक मेडिसिनल पर्पज़ से भी यूज़ होती है, दवाइयों के लिए भी यूज़ होती है एंड ये ठीक है. ये एज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट फर्स्ट प्लांट्स थे जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ थे, साइलम एंड फ्लोएम, एंड यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस. ठीक है. दी टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस. तो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी कंडीशंस. ठीक है. जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कूल डैम एंड शेडी प्लेसेस पे होते हैं और कुछ सैंडी सॉइल कंडीशंस में होते हैं. यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गिमेटोफाइटिक plant body. However, in pteridophytes, the main plant body is a sporophyte, which is differentiated into ठीक है. ब्रायोफाइट्स में क्या था, जो उसका लाइफ साइकिल था वो कैसा था? गिमेटोफाइटिक था. बट टेरिडोफाइट्स में क्या है? स्पोरोफाइट है. इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइटिक है. उसकी गिमेटोफाइट पर डिपेंड थी, इसकी स्पोरोफाइट पर डिपेंड है. उसमें ब्रायोफाइट्स में क्या था? उसकी अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी थी, बट इसकी डिफ्रेंशिएटेड है. इसके अंदर ट्रू रूट्स हैं, स्टेम्स हैं एंड लीव्स है. बट उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था. उसके अंदर ऐसा लाइक करके था कि ट्रू लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट उसके अंदर था नहीं. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ट्रू रूट्स दे रखे हैं, ट्रू स्टेम्स वगैरह, लीव्स वगैरह दे रखे हैं. दीज ऑर्गन्स पॉजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज. दी लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल. अगर देखो इसके अंदर जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज़ दे रखे हैं. जो लीव्स होंगी टेरिडोफाइट्स में, उस टेरिडोफाइटा उसकी जो स्मॉल वाली होंगी, जो छोटी वाली लीव्स होंगी, उसको बोलेंगे माइक्रोफाइल्स एज इन सेलेगिनेला. ठीक है. जो छोटी वाली होगी उसको बोलेंगे माइक्रोफाइल्स. जो बड़ी वाली होंगी उसको बोलेंगे मैक्रोफाइल्स. ठीक है. बड़ी वाली होगी जैसे कि फंस, छोटी वाली होगी जैसे सेलेगिनेला, जो कि मतलब संजीवनी बूटी जिसको बोलते हैं. स्पोरोफाइट्स bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophytes. ठीक है. अब ये जो स्पोरोफाइट्स है उसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, जिस लीफ लाइक जो होता है अपेंडेज उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइल्स. इन सम केसेस स्पोरोफाइल्स में फ्रॉम डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबेली एंड कोल. देखो ये कि इसमें क्या है ना, इस केस में देखो जैसे कि अच्छा पेन. ठीक है. यहाँ पे इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसके बीच में यहाँ पे स्पोरोफाइल्स रखे हैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइल. और अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे ऐसे करके ये जुड़ के हो गया, उसको बोलेंगे स्ट्रॉबेली. ये यही बोल रहा है. बाकी 100 जो बुक से अभी नोटबुक से जो रिवाइज करेंगे उसमें और अच्छा हो जाएगा ये. ठीक है. दी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल्स. ठीक है. अब ये जो स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर्स म्योसिस के थ्रू स्पोर्स फॉर्म करेगी, प्रोड्यूस करेगी, जो कि कहाँ पर होंगे? स्पोर मदर सेल्स में होंगे. दी स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गिमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस. ठीक है. ठीक है. ठीक है. प्रोथैलस क्या है? ये इनकन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बॉडी है. ठीक है. जो ठीक है. द गिमेटोफाइट्स, जो ऐसे गिमेटोफाइट होते हैं उसको प्रोथैलस बोलते हैं, जो कि इस तरीके के जिसके अंदर इस तरीके के अंदर जिसके अंदर क्वालिटी होती है वो गिमेटोफाइट्स, उन गिमेटोफाइट्स को प्रोथैलस बोलते हैं. नेक्स्ट हो गया दिस गिमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो. ओके. कैसी जगह चाहिए इसको? कूल डैम शेडी प्लेस चाहिए. बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक दिख रहा है मुझको तो नहीं. हाँ ठीक है. स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके. इसको वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए. द स्प्रेड
of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. The gemetophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia. अब जो इसके गिमेट्स हैं उसके पास सेक्स ऑर्गन्स हैं. फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथीरिया एंड जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर फॉर एंथ्रोजॉइड. अब वाटर जो है वो चाहिए ही चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए इसके अंदर, क्योंकि उसके थ्रू जो है वहाँ पर पानी में मेल जो होगा वो अपने स्पोर्स छोड़ेगा. एंथ्रोजॉइड्स वो बहते बहते फीमेल के पास पहुँचेंगे तो वहाँ से जो है देखो द मेल गिमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया, उसने एंथ्रीडिया छोड़ा टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम. और आर्किगोनियम जो कि फीमेल वाली है उस तक पहुँचने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फ्यूजन ऑफ मेल गिमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है, अब जो मेल गिमेट जो पहुँचा है ना फीमेल गिमेट तक, वहाँ पे एग प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉर्मेशन के बाद क्या बन जाता है, वहाँ पे जाइगोट बन जाता है. अब जाइगोट क्या है, एक डिप्लॉयड यूनिसेलुलर है, डिप्लॉयड और यूनिसेलुलर है. ठीक है, देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ द डोमिनेंट फेस ऑफ द टेरिडोफाइट्स. इसके बाद क्या है, यहाँ जाइगोट जो है एक वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट है जो कि एक डोमिनेंट फेस के बाद क्या बना लेगा, टेरिडोफाइट बना लेगा. ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड. सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोर्स general like Selaginella and Salvinia which produce two kinds of spores. ठीक है, macro, large, micro, small pores are known as heterospores. ठीक है, जिसके अंदर ठीक है majority of the टेरिडोफाइट्स और such plants जो सिमिलर जिसके अंदर सेम तरीके के स्पोर्स बनेंगे उसको बोलेंगे होमोस्पोर्स, और जिसके अंदर छोटे बड़े दोनों तरीके के बनेंगे स्पोर्स उसको बोलेंगे हेटेरोस्पोर्स. सेम वाले होमोस्पोर्स, डिफरेंट वाले heterospores. ठीक है, the megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. The female gametophytes in this plant are retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of the zygote into young embryo that take place within the female gametophyte. This event is a seed habit considered an important step in evolution. टेरिडोफाइट्स are further classified 4. ठीक है, इसको भी 4 क्लासेस में डिफाइन किया गया है. सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा. ठीक है. ओके, अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं नोटबुक से. टेरिडोफाइट्स इसके अंदर क्या क्या आते हैं, होस्ट ये स्नेक लाइक प्लांट होते हैं. जब स्नेक्स डेवलप हो रहे थे तभी टेरिडोफाइट्स डेवलप होते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हॉस्टेल्स आते हैं एंड फंस आते हैं. ठीक है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, एज सॉइल बाइंडर्स के लिए भी यूज़ होती है, और ये कैसे ग्रोन एज ऑर्नामेंटल होती है. इसको जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम. अब ये कहाँ पर पाई जाती है, कूल एंड डैम शेडी प्लेसेस पे एंड सैंडी सॉइल कंडीशंस में पाई जाती है. ब्रायोफाइट्स में क्या था, गेमेटोफाइटिक प्लांट थे ब्रायोफाइट्स, एंड टेरिडोफाइट्स क्या है, स्पोरोफाइटिक है. क्योंकि उस गेमेटोफाइट में क्या था, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी थी उसकी, बट इसमें जो है डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है. इसमें रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं एंड लीव्स भी, ये सब जो है वेल डिफाइंड है. नेक्स्ट हो गया स्मॉल लीव्स, छोटी पत्तियाँ वालों को क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइल्स, जो कि सेलेगिनेला हो गया एंड सेलेजिनेला या फिर सेलेगिनेला है, ये मेरे माइंड से आउट हो रहा है. ठीक है, तो उसको एक बार करेक्ट कर लेना एंड सॉरी फॉर. ठीक है, इसके लिए. एंड लार्ज लीव्स जिसकी बड़ी पत्तियाँ होंगी उसको बोलेंगे मैक्रोफाइल्स. मैक्रोफाइल्स जैसे कि फर्न्स, छोटी छोटी पत्तियाँ वाली, सेलेजिनेला बड़े बड़े पत्तों वाली फर्न्स. ठीक है, और स्पोरोफाइट्स बियर्स स्पोरेंजिया. ठीक है, स्पोरोफाइट्स ये हो गई पत्तियाँ जो हो गई, स्पोरोफाइट्स हो गए. इसके बीच में ये जो है इसके अंदर क्या है, इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया. ठीक है, लीफ लाइक अपेंडेजेस. ठीक है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये हो गया स्पोरोफाइट, इसके बीच में स्पोरेंजिया. अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्पोरोफिल हो गया ये पूरा. ठीक है, और अगर यही स्पोरोफिल ऐसे चिपक के हो जाएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा, ये चिपक के हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबिलाई और कोन्स. एग्जाम्पल क्या हो गया, सेलेजिनेला और इक्वेस्टेम. अब जो बड़े बड़े पत्ते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, मैक्रोफाइल्स, जो कि किसका एग्जाम्पल है, फर्न्स का.
अब जिसके छोटे छोटे पत्ते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोफाइल्स, जो किसका एग्जाम्पल है, सेलेजिनेला का। ठीक है, अब ये जो इसके स्पोरोफाइल्स के क्या था, हाँ, स्पोरेंजिया के बीच में जो है, स्पोरोफाइट्स के बीच में जो स्पोरेंजिया वाला स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइल्स। ठीक है, और अगर ये चिपक चिपक के हो गया खुले खुले में, उसको बोलेंगे स्पोरोफाइल्स। और अगर ये चिपक गया, ऐसे करके इकट्ठा हो गया, उस स्टेट पे इसको बोलेंगे स्ट्रोबिलाई। ठीक है, अब ये इसका स्पोर्स वाला वो हो गया टॉपिक। ये स्पोर्स हैं, स्पोर मदर सेल बोलेंगे इसको, ये डिप्लॉयड होते हैं, इनकी म्योसिस होगी, फर्स्ट एंड सेकंड म्योसिस के बाद क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, जो कि इन कॉन्स्पीशियस होते हैं, स्मॉल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, प्रोथैलस वही बता रखा है, इन कॉन्स्पीशियस, स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक। अब ये जो मेल वाले जो होंगे उसको बोलेंगे एंथ्रेडिया, फीमेल वाले आर्किगोनिया, ये जो कि सेक्स ऑर्गन है गिमेटोफाइट्स के। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, इसके लिए वाटर, मैंने बोला था रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए वाटर की, वाटर ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पानी, ये हो गया हमारा मेल वाला, ये हो गया हमारा फीमेल वाला। अब ये प्रोथैलस है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा मेल वाला हो गया गिमेट, ये गया यहाँ से पानी में, ये चला गया फीमेल की फेस की तरफ। ठीक है, माउथ की तरफ। यहाँ पर एग था, एक ही एग होता है, इसके अंदर एग था, यहाँ पर इसको अंदर स्पर्म जो भी एंथ्रीडिया जो था वो गया, यहाँ पे एग के अंदर बॉडी फर्टिलाइज हुई, यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जो कि डिप्लॉयड होता है। फिर वहाँ से सेल डिवीज़न हुआ, सेल डिवीज़न एंड डिफ्रेंशिएशन हुआ, वहाँ पे फिर आगे जाकर क्या बन गया, वहाँ पर सेल डिवीज़न के बाद स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट क्या है, मेन प्लांट बॉडी है। ओके, डन, ये हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब आगे क्या बोल रखा है कि सेम काइंड ऑफ स्पोर्स जो बनेंगे उसको बोलेंगे होमोस्पोर्स। एग्जाम्पल हो गया सेलिगिनेला एंड सेल्विनिया। एंड जो जो डिफरेंट काइंड्स के जो बनेंगे, जो अलग अलग उसके बनेंगे, वो होंगे हेट्रोस्पोर्स। सेम होमोस्पोर्स, डिफरेंट हेट्रोस्पोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। ठीक है, सेम काइंड ऑफ स्पोर्स होमोस्पोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स हेट्रोस्पोर्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर बड़े वाले, मेगास्पोर फीमेल गिमेट एंड माइक्रोस्पोर मेल गिमेटोफाइट। ठीक, ये हो गया यहाँ पर। अब जो एंट्री वाला सीन है, ठीक है, ये कहाँ तक है, टेरिडोफाइट्स कहाँ तक है भाई, वेट। ठीक है, तो वही ये हो गया ना, फीमेल वाला आर्किगोनियम ये हो गया। ठीक है, जैसे ये हो गई इसकी बॉडी, यहाँ पर जो है ये जाइगोट है बने होगा, अब यहाँ पर जो है इसी के अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, सीड हैबिटेट। एक ही जगह पे एग होगा, वही ऊपर जाकर क्या होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे सीड हैबिट। यहाँ पर ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिम्नोस्पर्म। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।